अस्सलामुअलैकुम। वुज़ू हमारी इबादत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, लेकिन क्या हम कभी रुक कर सोचते हैं कि जो तरीका हम अपना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? तो आइए आज सही अहादीस की रोशनी में वुज़ू के मुस्तनद तरीके को ठीक से समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये बताना ज़रूरी है कि ये सारी तफसील इंजीनियर अब्दुल रहमान महमूद साहब की गहरी तहकीक पर मबनी है। वो कुरान और हदीस के तालिब इल्म हैं और हम उनकी रिसर्च की रोशनी में ही इस मौजू का जायज़ा ले रहे हैं। तो किसी भी इबादत की बुनियाद जानने के लिए सबसे पहले कहाँ देखना चाहिए? बिल्कुल, कुरान पाक में। वुज़ू के मामले में भी हमारी सबसे पहली और मजबूत बुनियाद कुरान ही है। सूरतुल माइदा की ये आयत ये वुज़ू के 4 बुनियादी सुतून कायम करती है, जिनमें कोई शक नहीं। चेहरा धोना, हाथ कोहनियों तक धोना, सर का मसाह करना और पाँव टखनों तक धोना। ये वो बुनियादी ढांचा है जो अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर फरमाया है। तो कुरान ने हमें ये तो बता दिया कि क्या करना है, लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे करना है। इसके लिए हम हमेशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक को देखते हैं। अहादीस में हमें उस कुरानी हुक्म की पूरी अमली तफसील मिल जाती है। तरीका कुछ यूं है, सबसे पहले दिल में नियत और ज़बान से बिस्मिल्लाह, फिर हाथों को कलाइयों तक धोना, इसके बाद मुंह और नाक की सफाई, और फिर आते हैं कुरान के मुकर्रर करदा अरकान। चेहरा धोना, बाजू कहनियों तक धोना, सर और कानों का मसा, और आखिर में पाँव ठखनों तक धोना। और ये तरीका किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं है। इसकी एक एक तफसील आपको सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी मुस्तनद तरीन किताबों में मिलेगी। जैसे कि सर के मस का तरीका, कि हाथ आगे से शुरू करके गद्दी तक ले जाएं और फिर वापस लाएं, ये सब इन्हीं सही रिवायतों से साबित है। अच्छा, अब हम एक ऐसे अमल पर बात करते हैं जो बहुत आम है, हम अक्सर लोगों को करते हुए देखते हैं, लेकिन उसकी असल हैसियत पर अक्सर सवाल उठता है। जी हाँ, बात हो रही है गर्दन के मसा की। तो असल सवाल यह है कि क्या गर्दन का मसा भी वुज़ू का कोई लाजमी हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चेहरा या पाँव धोना? क्या इसके बगैर वुज़ू अधूरा रह जाता है? अब जरा इस स्लाइड पर यह मवाजना देखें, यह बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वो अमाल हैं जिनका हुक्म कुरान में है और जो सही अहादीस से बिल्कुल साबित हैं, यानी चेहरा, बाजू, सर और पाँव। और दूसरी तरफ है गर्दन के मसा का अमल, जो आपको मुस्तनद और गैर मुतनाज़ा रिवायात में एक अलग लाजमी अमल के तौर पर नहीं मिलता। चलें, अब ये देखते हैं कि इस ख़ास मसले पर दुनिया भर के जो मोतबर इस्लामी इल्मी इदारे और उलमा हैं, वो क्या नतीजा निकालते हैं। जब हम इन तमाम मोतबर ज़राए पर नज़र डालते हैं तो एक बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है। तकरीबन एक इत्तिफ़ाक़े राय पाया जाता है। इस्लाम की हुए कहता है कि इसका कोई सबूत नहीं है। मिस्र का मशहूर दारुल इफ्ता इसे अपने वुज़ू के तरीके में शामिल ही नहीं करता, और इस्लाम वेब और शेख अलबानी जैसे बड़े मुहद्दिसीन इससे मुताल्लिक़ रिवायात को ज़ईफ़ यानी कमज़ोर और नाकाबिल एतबार करार देते हैं। तो खुलासा ये है कि मुस्तनद इल्मी राय इस अमल के हक़ में नहीं है। अच्छा, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम सही हदीस कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं होती, बल्कि एक ऐसी रिवायत है जिसकी संद यानी रावियों की पूरी चेन और उसके मतन को मुहद्दिसीन ने इंतहाई सख्त उसूलों पर परखा होता है और फिर तस्दीक की होती है कि ये वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसीलिए मुस्तनद और ज़ईफ़ रिवायत में फ़र्क करना दीन में बहुत अहमियत रखता है। तो इन तमाम दलाइल और तहकीक की रोशनी में आइए अब इन अहम नुकात का खुलासा करते हैं जो हमें एक पुरएतमाद इबादत को यकीनी बनाने में मदद देंगे। तो वज़ू की जो तस्दीक शुदा चेकलिस्ट है वो क्या हुई? ये वही 4 बुनियादी आमाल हैं जो कुरान और सही सुन्नत से साबित हैं। चेहरा धोना, बाजुओं को कोहनियों तक धोना, सर और कानों का मसा करना और आखिर में पाँव टखनों तक धोना। यही वो अरकान हैं जिन पर हमारी इबादत की बुनियाद कायम होनी चाहिए। और आखिर में याद रखने की बात बस इतनी सी है कि इबादत में हकीकी इत्मीनान और यकीन सबसे वाज़े और मुस्तनद रहनुमाई पर अमल करने से ही मिलता है। जब हम अपने आमाल की बुनियाद कुरान और सही सुन्नत पर रखते हैं तो हम अल्लाह के हुजूर ज़्यादा एतमाद और सुकून के साथ खड़े हो सकते हैं।